नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मिनिमम 5 करोड़ का वर्थ एसआईपी इन्वेस्टमेंट से कैसे अचीव कर सकते हैं और एसआईपी के जर्नी में बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है इन्वेस्टर के साथ। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ पहले कि एज अभी 30-35 साल अगर है और 20 साल रिमेन इन्वेस्टर रहना चाहते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी की जर्नी में, और जब 50 साल का एज हो जाएगा तो 5 करोड़ का वर्थ चाहते हैं, तो 12 से 15% अगर एसआईपी के इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिले तो ये इजीली अचीव हो सकता है। तो एक कैश फ्लो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने StarSIP.in में एसआईपी में गए, 50,000 रुपये पर मंथ लिखा, 20 साल के लिए एसआईपी चलता रहा, 12.1% का रिटर्न मिले तो टोटल पैसा जमा होगा 1 करोड़ 20 लाख और वैल्यू बनता है 5 करोड़ 6 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया। अब यहाँ पे कैश फ्लो अगर देखते हैं तो साल में जमा हुआ 6 लाख रुपया, पहले साल देखेंगे तो 12% के रेट से 6,40,000 बन गया। दूसरे साल देखेंगे तो इंटरेस्ट पार्ट 1,63,000 है, इसमें जुड़ के 6-6-12 लाख तो मूलधन ही है, 13,63,000 हो गया। इसी तरह साल दर साल लगभग 10 साल में देखते हैं यहाँ पे 10 ईयर्स में 1 करोड़ 16 लाख हो जाता है और 20वें साल में 5 करोड़ 6 लाख हो जाता है। अब यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप, 3,000 रुपये पर मंथ मात्र किया। और बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है यहाँ देखते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है और जब बढ़ रहा था तब तो मज़ा आ रहा था, पैसा बढ़ रहा था, और जैसे ही गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पे डर लगा, एसआईपी स्टॉप कर दिए। थोड़ा सा और गिरा तो रिडीम करके पैसा निकाल लिए। फिर जब बढ़ना शुरू हुआ दूसरों को देखा देखी टीवी से मोबाइल से फिर से रीबाई कर लिया। तो इस तरह का मिस्टेक अगर बवंडर है ना तो पोर्टफोलियो कभी नहीं बन सकता है, वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखते हैं। फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप, 3,000 रुपये पर मंथ, कब से कब तक, 1995 से लेकर अब तक 2023 तक, ये तब से ही शुरू हुआ था 1995 से। तो मात्र 3,000 रुपये पर मंथ से 10,23,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है 3 करोड़ 81 लाख रुपया। भरोसा नहीं होगा ये फिगर कि ऐसा हो सकता है। मात्र 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हुआ, 10,23,000 रुपया जमा हुआ है और 3 करोड़ 81 लाख बना है 20.47% के रेट से। अब यहाँ पे कैश फ्लो देखते हैं, मज़ेदार है कैश फ्लो। 1 जनवरी 1995 में भी फंड लॉन्च हुआ 10 रुपया से, 3,000 लगाया, 300 यूनिट मिल गया। इस तरह से करके ये चलता गया। 10 रुपया है। अभी देखते हैं 1995 से लेके ये गिर के 8 रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया, फिर 7 रुपया, इसे झूलता रहा, 6 रुपया, 5 रुपया तक आ गया। अब साल देखते हैं, 1995 से शुरू हुआ था, 10 रुपया वापस कब आता है। इतने में तो इन्वेस्टर आत्महत्या कर लेंगे, इतना दिन कहाँ टिकेंगे। 7 रुपया 46 पैसा, 7 रुपया 95, 8 रुपया, ये 10 रुपया आया 99 में। 1995 से शुरू हुआ था, 96, 97, 98, 99, 4 साल में बराबर आया। तो 4 साल में पैसा जमा कितना हुआ, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा होता गया। तो देखते हैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपया जमा हो गया। जब 1.5 लाख रुपया उस समय 99 का बात कर रहा हूँ, उस समय जमा हुआ तो उसके उस पैसे का वैल्यू था 1,50,000 का वैल्यू था 2,12,000 उस समय। अगर उस समय पैसा निकाला तो ये पैसा मिल गया, 2,12,000 मिल गया। इसके पीछे देखेंगे 2,12,000 से पीछे तो ये कम ही था, लेकिन 2,12,000 4 साल के बाद 1.5 लाख जमा हुआ, 2,12,000 निकाला। अगर ये पैसा नहीं निकाला होता उस समय, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया कि इस गिरावट में आपने निकाल लिया, उसके बाद मार्केट बढ़ता गया, इसी तरह से बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं रिकॉर्ड कि हमने निकाल लिया 2,12,000, अगर नहीं निकाला होता तो पैसा आज होता उतने से पैसे का बात कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे का पैसे का बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ 40 लाख, इतने ही पैसे का है। मतलब 4 साल जमा हुआ पैसा 1995 से लेके 99 तक जमा कितना हुआ, टोटल जमा हुआ 1.5 लाख रुपया। उस समय निकाला तो 2,12,000 निकाला, नहीं निकाला होता तो आज टुडे वैल्यू 2 करोड़ 40 लाख है। अब दूसरा एक कहानी देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2001 तक आते हैं। 2001 तक क्यों आते हैं
कि 3,81,00,000 का पोर्टफोलियो था, हम 3 करोड़ तक पहुंचते हैं, कि ये तो 2 करोड़ हुआ, 3 करोड़ तक पहुंचते हैं, कि 3 करोड़ पहुंचने में कितना टाइम लगा। 3 करोड़ यहाँ पे जो आ रहा है ये अब आ गया 3,02,00,000। जमा कितना किए थे? 2,43,000 इस समय तक, 1995 से लेके अब तक। कब तक? यहाँ पे लिखा हुआ है 2001 तक, 1995 से 2001 तक 6 साल। 6 साल में जमा हुआ कितना? लगभग 2,43,000 जमा हुआ। उस समय तक उसके पैसे का वैल्यू उस समय था 4,15,000। क्यों था? यहां देखते हैं, यहां पे जो यूनिट का वैल्यू है 10 रुपये से जो शुरू हुआ था, 15 रुपये 95 पैसा, 16 रुपये तक पहुंच गया। उस समय 16 रुपये था, लेकिन आज कितना है? आज है 1,161 रुपया। हम अलग अलग समय में अलग अलग यूनिट खरीदते, अलग अलग सोने का सिक्का कभी खरीदे, पर आज तो सभी सिक्के का रेट एक ही होगा। आज सभी यूनिट का रेट एक ही है, 1,161, 1,161, 1,161, 1,161, सबका 1,161 है। यानी कि जितना यूनिट आपने खरीदा, 26,000 खरीदा, और आज प्रेजेंट रेट इतना चल रहा है, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही वैल्यू आएगा। कितना? 3,04,00,000। यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,02,00,000। यानी कि 6 साल पैसा जमा किया, यहाँ से चले, ऐसे ऐसे करके चले, और यहाँ तक मान लेते हैं 6 साल पूरा हो गया। 6 साल पूरा होने के बाद फिर से एक झटका गिरावट आया और आपने डर के बेच दिया, और किसी ने नहीं बेचा, तो 6 साल का पैसा जो जमा हुआ, मात्र उसी पैसे का वैल्यू 3,02,00,000 रुपया है। अब कहानी थोड़ा सा पार्ट 2 चलते हैं। पार्ट 2 कहाँ से चलते हैं? 2001 तक था ये, अब 2001 से दूसरा कहानी देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं जनवरी 10, 2001 से, 10वें महीने 2001 से 9वें महीने तक था वहाँ। अब 2001 से लेके अब तक चला 2023 तक, तो जमा हुआ 7,80,000, वैल्यू बना 78,95,000, 78-79 रुपया बना। और कहाँ? पहले मात्र 6 साल जमा किए तो वो 3 करोड़ हो गया। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में पोर्टफोलियो अगर कंटिन्यू किया किसी ने, तो टोटल पैसा यहाँ बना है 3,000 रुपये पर मंथ के दर से, 1995 से लेके अब तक 2023 तक ये पैसा बना है HDFC फ्लेक्सी कैप में। टोटल अमाउंट जो बना है यहाँ पे बना है 3,81,00,000 रुपया। और 3 करोड़ रुपया पैसा जो है, पहले 6 साल में जितना यूनिट खरीदे, उस खरीदे हुए यूनिट को वहीं छोड़ दिए, तो आज वैल्यू इसका 3 करोड़ है। और बाद में जो 2001 से लेके अब तक चला, उसका वैल्यू लगभग 80 लाख रुपया है। तो इस तरह से लंबे समय में ये कहते हैं कि गिरावट में बेचना नहीं है। जब गिरावट है तो कम यूनिट हुआ है, रेट कम हुआ है, तो वहाँ पे खरीदना है, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर उस गिरावट में आपने सेल किया, कुछ किया, तो म्यूचुअल फंड में कभी पैसा नहीं बन सकता है। दूसरा मिस्टेक ये है कि आपको जो सिलेक्शन करना है बेस्ट कैटेगरी में करना है। ये नहीं कि डेट फंड ले लिए, लार्ज कैप ले लिए, बैलेंस फंड ले लिए और समय आपके पास बहुत है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी रखिए आप स्मॉल कैप, फिर थोड़ा सा पैसा अगर एक्स्ट्रा है मिड कैप भी खरीद लीजिए। लार्ज एंड मिड कैप भी में भी पैसा लगा सकते हैं, लंबे समय के लिए है तो। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये सब बाद में, पहला प्रायोरिटी रखिए स्मॉल कैप मिड कैप, टॉप पे प्रायोरिटी रखिए, धीरे धीरे पैसा आता रहे, फिर बाकी कैटेगरी में लगाइए। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, AUM 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ चलेगा, इससे ऊपर रहना चाहिए। आप कहेंगे कि AUM इससे ज़्यादा है तो बहुत दिक्कत होगा फंड मैनेजर को मैनेज करने में। AUM तो हर 5-5 साल में डबल हो ही जाएगा। आज जिसको आप 2,000 करोड़ देख रहे हैं, वो 10,000 करोड़ भी एक समय हो जाएगा। हर 5 साल में, 4 साल में डबल हो ही जाता है AUM। तो ये कहना कि छोटा AUM है तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, जो भी बड़ा फंड है वो हर समय बढ़ा ही रहा है, उसका AUM हमेशा बढ़ा ही रहा है दूसरे के कंपेयर में। तो ये चक्कर नहीं है कि AUM ज़्यादा है तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, जिसका ज़्यादा AUM है वो टॉप पे आएगा ही आएगा। किसी साल नीचे भी आ सकता है और किसी साल ऊपर भी आ सकता है। बेहतर है कि ज़्यादा AUM है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, बहुत तरह का चीज़ है। अगर आपका ज़्यादा AUM है तो AMC के टॉप मैनेजमेंट का की पर्सन है उसके NAV को ट्रैक करते हैं कि भाई ये कम कैसे हो गया। कम जैसे आता है फंड मैनेजर को लगता है भाई
इसको बढ़ाना है किसी तरह से। छोटा ईएम है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, कोई नहीं देखने वाला है इतना उसको, लेकिन जो ज़्यादा ईएम है उसको केयर करने वाले हैं। 50,000 रुपये पर मंथ का SIP लाइव रिकॉर्ड देखना है तो starsip.in में जाना है। विदाउट लॉगिन किए हुए जितने भी एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वीडियो देख रहे हैं, आप इस साइट को यूज कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं। खरीदिए आप अपने ही कोड में, अपने ही वेबसाइट से, अपने ही ऐप से जहाँ कर रहे हैं, लेकिन एनालाइज करने के लिए starsip.in आप यूज कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर फंड परफॉर्मेंस आप विदाउट लॉगिन किए हुए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि 50,000 रुपये पर मंथ तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट खरीदने वाले हैं, चौथा फ्लैट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। वैसे लोग जो 50,000, 60,000, 70,000 का EMI बनाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट किए, सोचे थे प्लॉट फ्लैट में करोड़पति बन जाएंगे, पर बन नहीं पाए। पीछे का देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा तो रिटर्न है नहीं, तो बेहतर है कि वन टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। पहले हम SIP का रिकॉर्ड देखते हैं। मिड कैप सेलेक्ट किया है, मिड कैप कैटेगरी, लास्ट 20 ईयर्स 50,000 रुपये पर मंथ। कब से कब तक? 2003 से लेके अब तक 2023 तक 50,000 पर मंथ जमा हुआ, 1 करोड़ 20 लाख जमा हुआ है और वैल्यू बना है 8 करोड़ 72 लाख, 17% का रिटर्न दिया। पहला फंड है सुंदरम मिड कैप। दूसरा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 1 करोड़ 20 लाख SIP के थ्रू जमा हुआ और वैल्यू बना है 8 करोड़ 50 लाख। इस तरह से करके एवरेज देखेंगे तो एवरेज के रूप में 15.24% का रिटर्न आया है। हमने कैलकुलेटर पे भी पहले 12 कैलकुलेट किया था, 13, 14, 15 से कितना होता है ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो हमने 50,000 रुपये पर मंथ का SIP का बात किया था। अब यहाँ पे वन टाइम स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है। वन टाइम ये सिलेक्शन है 10 साल के लिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में 50 लाख रुपया वन टाइम लगाया। पहला फंड का नाम आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2013 में वन टाइम 50 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो पैसा बना है 5 करोड़ 6 लाख। 10 टाइम्स पैसा हुआ है 10 ईयर्स में, 26% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। SBI स्मॉल कैप काफ़ी समय से फर्स्ट नंबर पे SBI चल रहा था, अभी ये दूसरे नंबर पे आ गया। वो चलता रहता है, जो टॉप पे है बॉटम में भी आ सकता है, बॉटम वाला टॉप में भी जा सकता है। लेकिन AUM देखिए 15,000 करोड़, इसका AUM देखेंगे 24,000 करोड़। यहाँ पे वन टाइम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, पैसे का वैल्यू बना है 4 करोड़ 56 लाख, 24% का रिटर्न। तीसरा फंड है DSP स्मॉल कैप। 2013 में किसी ने 50 लाख रुपए वन टाइम यहाँ लगाया, AUM है 8800 करोड़, इसने 50 लाख का बनाया है 3 करोड़ 73 लाख, 22% का रिटर्न। एवरेज के रूप में देखते हैं अगर 10 साल में स्मॉल कैप ने 19.73% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 2% लगभग, जो फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस, ब्रोकर चार्ज जितना भी है सब वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। अगर नहीं काटता तो 21% रिटर्न दिखता, वो काट के ही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से करके आप SIP में, म्यूचुअल फंड में वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यदि आपका टारगेट है कि मैं 5 करोड़ रुपया पाना चाहता हूँ तो। अब कुछ बात अदर देन म्यूचुअल फंड के लिए। यहाँ पे मैं पहले भी मधुमृत गुलकंद हनी के लिए एडवर्टाइज किया हूँ, किसान के लिए, फार्मर के लिए, हमारे मित्र हैं। आजकल जो भी मिठाई खाने के शौकीन हैं उनको ये अंदर से पता है कि जहर के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी शौकीन है, खा रहे हैं। तो मिठाई को ईजिली आप रिप्लेस कर सकते हैं मधुमृत गुलकंद हनी से। अमेजोन पे ये अवेलेबल है, इस तरह से करके दिखेगा मधुमृत गुलकंद हनी। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है प्योर गुलकंद से सनकूट किया हुआ है। एक बार टेस्ट करेंगे हमारे कहने पे तो रियली बोलता हूँ, जो भी मिठाई है आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डाटा दिखाना चाहूँगा कि 100 प्रोडक्ट अगर दूध का मिल रहा है मार्केट में ना, तो 68% नकली है, वो डिटर्जेंट से, केमिकल से बन रहा है। 31 मार्च 2018 तक का एक सर्वे है कि 14 करोड़ लीटर भारत देश में दूध का प्रोडक्शन होता है। गाय भैंस से जो दूध होता है वो 14 करोड़ लीटर है, पर हम लोग जो खपत करते हैं 100 करोड़ लोग, वो 64 करोड़ लीटर कंजम्पशन करते हैं। होता है 14 करोड़ और खपत है 64 करोड़ लीटर। तो ये जो बैलेंस है ना 50 करोड़ लीटर, वो डिटर्जेंट और केमिकल से ही बन रहा है और वही हम खा रहे हैं। ये कहानी है 2018 का और आज चल रहा है 2023। 5 साल के बाद इसका प्रोडक्शन घटा ही होगा, मेरा जैसा मानना है, और ये प्रोडक्शन बढ़ा ही होगा, खपत बढ़ा ही होगा। तो कैसे क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता है। पर्सनली मेरा बात कहेंगे तो मैं पिछले 5-6 साल से दूध नहीं पीता हूँ और दूध का बना हुआ प्रोडक्ट एवॉइड करता हूँ। इतना एवॉइड तो नहीं पता है, पर घर में दूध तो नहीं पीता हूँ। पहले जैसे ग्लास भर कर दूध पीते थे वैसा नहीं करते हैं। ये मधुमृत गुलकंद हनी
ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर मैं कहूँगा ऑनलाइन ना लेके एक व्हाट्सअप ग्रुप है, डायरेक्ट फार्मर का नंबर है, वहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे तो 10% लगभग अमेजॉन फ्लिपकार्ट को जो जा रहा है वो आपको बचत होकर वापस मिल जाएगा, और किसान को भी जो एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ता है ऑनलाइन एडवर्टाइज में वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फार्मर से ले सकते हैं। जो मेरे मित्र हैं फार्मर किसान, उनका एक चैनल है, हम लोग ना ऊपर ऊपर जी रहे हैं, गहराई में अगर देखेंगे ना, मुझे इनको देख के पश्चाताप जरूर होता है कि हम ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम कहीं दूसरी तरफ की ज़िंदगी में जी रहे हैं। आप यदि चाहें तो एक बार इनके चैनल को ज़रूर विजिट करें। चैनल का नाम है नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया। बाकी मैं गुलकंद हनी का व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।